गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 7th क्लास हम वीडियो नंबर जो है वीक 15 लेकर के आए हैं। आपको पता है हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर 2। हमने कल इंट्रोडक्शन किया था, डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो आई होप आपने वो डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद कर ली होंगी अब तक। अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, convert the unlike fraction 3/8 and 5/24 into like fraction। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था like फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं और अनलाइक जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि दोनों जो फ्रैक्शंस हैं वो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं दोनों के दोनों, बिकॉज ऑफ यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो हैं अलग अलग हैं। तो मैंने आपको तब कल भी बताया था कि जब आप चेंज करेंगे, कन्वर्जन करते हैं अनलाइक का लाइक में, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सिंपल सा आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 24 दोनों में लाना है। तो ये तो 5/24 है ही, ठीक है। ये तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 24 ही चाहिए। 8 को 24 बनाने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइक फ्रैक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात आएगी बेटा कंपेयरिंग फ्रैक्शंस की। दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताने के लिए, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह लिखने के लिए, तो इन्हें हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, कंपेयर करने के लिए ना बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो पहला है हैविंग सेम न्यूमरेटर, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको कहा है कि बताइए बड़े कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है फ्रैक्शन, पर उसके जो न्यूमरेटर है वो सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, तो क्या होगा, इफ़ टू फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर देन द फ्रैक्शन विच हैज़ स्मॉलर डिनोमिनेटर प्रेजेंट्स द ग्रेटर फ्रैक्शन। यहाँ पे बेटा बहुत ही कंफ्यूज होने वाली बात है, लेकिन आप इसे नोट्स इस तरह से बनाइए कि कंफ्यूज ना हो। हेडिंग कीजिए ये, और उसके बाद ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही है, इसके साथ साथ आप लिखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यानी कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो, ठीक है, सॉरी, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखिए, और न्यूमरेटर के लिए आप लिखिए यहाँ पर न्यूमरेटर सेम जब हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है ना बेटा वो स्मॉल है। डिनोमिनेटर क्या हो, स्मॉल हो। न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो वो संख्या सबसे बड़ी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 7/4, 7/8 और 7/11। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम होने के बाद में डिनोमिनेटर देखिए, सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, 4 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी डिजिट, देखिए ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर छोटा है पर डिजिट ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये ग्रेटर हो गया, उसके बाद में ये डिजिट और उसके बाद में ये डिजिट। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी डिजिट आपके लिए ये होगी, ठीक है। इसका एक और रूल है, सेकंड रूल जो है वो आप देखिए, आप किस तरह से उन्हें देखेंगे। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस विद अनइक्वल डिनोमिनेटर एंड अनइक्वल न्यूमरेटर। जब देखिए बेटा आपके लिए ना कोई इक्वल डिनोमिनेटर नहीं हो, कोई इक्वल न्यूमरेटर नहीं हो, तो आप किस तरह से इन्हें कंपेयर करेंगे। तो इन्हें बेटा एलसीएम लेकर जो है ना कंपेयर कर सकते हैं, और एलसीएम लेके नहीं कंपेयर करें तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी ये आपको। सबसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल में ही देखिए इसी के थ्रू 5/9 एंड 7/11, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्योंकि अब इनमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो हम वो मेथड तो आप यहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इसने बेटा आपको एक मेथड दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगी एक मेथड जो बहुत ही ईजी रहेगा हमारे लिए। इसने कहा है एलसीएम लीजिए, 9 और 11 का एलसीएम आता है 11, ठीक है। 9 और 11 का एलसीएम क्या आता है, 11। तो आप इस तरह से कीजिए 5/9 और 7/11, ठीक है। एलसीएम आ गया आपका 99। 9 से डिवाइड कीजिए तो 11 बार जाएगा, तो 11 को ऊपर से गुणा कीजिए। फिर 11 से जब आप भाग देंगे 99 को तो 9 बार जाएगा, तो 9 से गुणा कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 55। तो पहली जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वो 55/99 बन जाएगा। और दूसरा देखिए 7 9 जा 63 होता है, तो 63/99, तो दूसरा फ्रैक्शन आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 99 सेम हो गया। तो अब आप देखिए 55 बड़ा है या 63 बड़ा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं ये वाली जो नंबर है ये बड़ा नंबर है इससे, यानी कि 7/11 बड़ा है 5/9 से। और इससे भी इजी जो है ना बेटा, इससे इजी है आपके लिए मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। मैं इसी एग्जांपल में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी देखिए बताती हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है 5/9 और 7/11, ठीक है। आपको सिंपल क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आप किसी रूल में मत पढ़िए, आप सिर्फ इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया, 5/11 मल्टीप्लाई किया 55, 9 6 7 मल्टीप्लाई किया 63, इस तरह से आ गया। आप ध्यान रखिएगा ये वाले ऊपर यहाँ से जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हमेशा इधर लिखेंगे और इस वाले को हमेशा इधर लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है। इसका मतलब इधर वाली डिजिट बड़ी है। सिंपल, सबसे सिंपल हो गया ये। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इन दोनों में से कौन से साइड का बड़ा है, जिस साइड का यहाँ बड़ा होगा उसी साइड इसमें भी बड़ा होगा। क्लियर है। तो ये रूल था जिसे मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। यहाँ पर आपको अलजेब्रिक बताया, ए और बी और सी और डी लिया है अगर तो मल्टीप्लाई करेंगे आप और इस तरह से हो जाएगा। ये रूल्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको जो ये बताया है यही यहाँ पर काफ़ी रहेगा। क्लियर है। इसी में देखिए एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 4, कंपेयर 3/7 एंड 4/17। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए दोनों में 7 4 जा 28, 17 3 जा 51। देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा है, 51 बड़ा है। देखिए 7 4 जा 28, 3 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो 51। दोनों में से बड़ा कौन है, 51, यानी RHS बड़ा है, यानी इन दोनों में भी 4/17 जो है वो बड़ा रहेगा। या फिर यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन भी हो सकता है क्योंकि मैंने आपसे कहा था ऊपर वाली डिजिट है ये पहले लिखनी है। 3 और 17 को गुणा करके आप 51 है और पहले लिखेंगे और इस 28 को बाद में लिखेंगे। नीचे वाले से बाद में लिखते हैं, ऊपर वाले का पहले लिखते हैं। तो बड़ा कौन है, 51 बड़ा है और इसलिए 3/7 यहाँ बड़ा होगा, 4/17 नहीं। ये मैंने आपको पहले 4/17 से क्यों बताया, इसलिए क्योंकि अगर आपने ये ऑर्डर गलत कर दिया ना बेटा, 17 और 3 को आपने 51 इधर के बजाय RHS में लिख दिया तो आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब आप फर्स्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें उसे पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 ख़त्म होता है। आगे के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे बेटा। तब तक के लिए आप अपने ये एग्जाम्पल्स को CW में कीजिए और ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस भी आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक यू।